So welcome back guys to the last lecture of Rise of British Rule in India। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। तो इसमें बात चालू करते हैं कि जो इंग्लैंड था वो इंडिया को मात्र एक फैक्ट्री जैसा मान रहा था जो कि उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। बंगाल जो है वो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट यानी कि यूरोप की साइड में भिजवाता था। क्या भिजवाता था? कॉटन क्लोथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन। लेकिन अब बंगाल में एक पॉलिसी आ गई जिसका नाम था डुअल पावर पॉलिसी। अब डुअल पावर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डुअल यानी कि दो और पावर यानी कि पावर। तो दो पावर जो थे वो टाइम पे बंगाल में आ चुके थे। एक तो पावर था नवाब के पास और दूसरा जो पावर था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो नवाब के पास क्या पावर था? नवाब के पास ये था, नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उनको जो है अपने जो किंगडम है उसकी देख रेख करनी है और लोगों को परेशान होने से बचाना है। और जो कंपनी है उसके पास पावर था कि वो रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट कर सकती है लोगों से। तो इसकी वजह से जो बंगाल की इकोनॉमी है वो बहुत ही कम हो चुकी थी, क्योंकि टैक्स तो जो था वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब के पास ही थी। तो इसकी वजह से जो बंगाल की इकोनॉमी बहुत ही कम हो चुकी थी और रेवेन्यू जो कलेक्ट करती थी वो बहुत ही अनफेयर तरीके से जो कंपनी थी वो कलेक्ट करती थी। और उसकी वजह से जो इंडियन पीसेंट है यानी कि जो स्किलफुल लोग हैं वो डेब्ट में आ चुके थे, वो कर्जे में आ चुके थे। तो अब हम पढ़ेंगे सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। तो जब वो टाइम पे न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई तब लोगों की जो स्पीच है वो खुल गई, यानी कि लोग अब अपने आप से मतलब एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते थे और जो भी अपना थॉट है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। और वो टाइम पे बहुत ही गलत तरह के रिचुअल्स चल रहे थे, बहुत गलत तरह के कस्टम्स चल रहे थे। यानी कि जैसे कि सती सिस्टम। सती सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसकी जो वाइफ है उसको आग में कूद के अपनी जान दे देनी पड़ती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स यानी कि बच्ची लड़की जो है उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह। तो ये सारी चीज़ों को बंद करवाना था, तो लॉ पास करवाने थे। तो उसके लिए हमारे पास तीन लोग थे, राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता और बहराम जी मलबारी। तो इनको स्टेल वॉट्स कहा जाता था। तो ये क्या होता है? जो कि लॉस पास करवा दे ब्रिटिश के पास से, उन्हीं को हम कहते हैं स्टेल वॉट्स। अब वो टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन की डिमांड बहुत ही बढ़ चुकी थी। तो इंग्लिश एजुकेशन को लाने वाले बंदे का नाम था लॉर्ड मैकॉले। और उनको देख के चार्ल्स वुड ने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो चार्ल्स वुड ने तीन जगह पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। अब जो लोग पढ़ लिख चुके थे तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने सोशल रिफॉर्म की डिमांड करी। ये रिफॉर्म मतलब क्या? कोई नए लॉज बनाना सोसाइटी के लिए, उसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्म। तो अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, यानी कि जो रिज़ल्ट है उससे फ़ायदा क्या हुआ। तो एंड में हमें ये बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में तो आई थी ट्रेड के बहाने, लेकिन बहुत सारे साल वो राज करके गई और वो अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स भी लेके आई थी इंग्लैंड के फ़ायदे के लिए। लेकिन उसने इंडिया को ही इनडायरेक्टली बेनिफिट किया, जैसे कि मुंबई से थाने की जो रेलवे लाइन थी, जैसे कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम थी, तो उससे इंडिया को भी फ़ायदा हुआ था।